नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है कि बाइल पिगमेंट्स। हम देखेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये कैसे बनते हैं और ये जिस्म से कैसे खारिज होते हैं। इस पूरे टॉपिक के अंदर हम इसी बात को डिस्कस करेंगे और एंड पे इंशाल्लाह आपको ये पता चल जाएगा कि हम जो 4 सवाल जो मैंने यहाँ पे रखे हैं उनका जवाब भी आपको बहुत ही आसानी के साथ और बहुत तफसील से मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा खून जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर 3 जो है बहुत अहम किस्म के सेल्स होती हैं, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में, तो ये बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं। बाइल पिगमेंट्स से मुराद वो पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे बाइल को कलर देते हैं और इन पिगमेंट्स का ताल्लुक जो है वो हमारे खून के अंदर जो सेल्स हैं उनमें RBCs के साथ होता है। और जिस वक्त RBCs जो हैं आपको पता है उनकी नॉर्मल लाइफ जो होती है वो 120 डेज होती है। जिस वक्त वो अपने 120 डेज लाइफ पूरा कर लेते हैं तो वो डेड हो जाते हैं। और ये डेड जो है RBCs हैं, जब ये सेप्लीन में जाते हैं वहां जाकर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इसमें एक को हम कहते हैं हीम और दूसरे को कहते हैं ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है और ग्लोबिन फर्दर जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और अमाइनो एसिड जो है वो मजीद जो प्रोटीन बनाने के लिए बॉडी में यूज हो जाता है। और इसका दूसरा पार्ट जो हीम है ये फर्दर 2 हिस्सों में फिर तकसीम हो जाता है। एक है आयरन जिसे हम फेरस कहते हैं और ये आयरन जो है या फेरस जिसे Fe+2 कहते हैं, ये इसका कुछ हिस्सा तो दोबारा हीमोग्लोबिन बनाने में इस्तेमाल हो जाता है और इसका बाकी जो हिस्सा है वो हमारे लीवर और सेप्लीन के अंदर फेरेटिन की सूरत में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। और इसका जो दूसरा जो हिस्सा है, एक तो इसका हीम का एक हिस्सा आयरन था और दूसरा जो है वो जो पायरोल की शक्ल में बन जाता है जिसे हम पायरोल रिंग्स कहते हैं। क्योंकि दरअसल हीमोग्लोबिन भी तो बुनियादी तौर पर 2 ही चीजों के मिलने से बनता है, पायरोल रिंग्स और आयरन। तो जब ये 2 हिस्सों में यहाँ डिवाइड हुआ तो पायरोल रिंग जो है इसके ऊपर जो है वो दोबारा ये हीम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन करता है और इसे पायरोल रिंग्स को ये बिलीवर्डन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, ये बिलीवर्डन पहला ऐसा बाइल पिगमेंट है जो कि सेप्लीन के अंदर या लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। सेप्लीन के बाद यही बिलीवर्डन जो है पिगमेंट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। जिस वक्त ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो उस वक्त इसके ऊपर और एक एंजाइमिक रिएक्शन होता है और इस एंजाइम का नाम है बिलीवर्डन रिडक्टेज एंजाइम। ये जो है एंजाइम ये बिलीवर्डन पे जब रिएक्ट करता है तो इसी बिलीवर्डन को वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को आप फ्री बिलीरुबिन भी कहते हैं और दरअसल ये जो बिलीरुबिन है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता बल्कि फैट सॉल्युबल होता है। चूंकि अब ये फैट सॉल्युबल है, इसको लीवर तक पहुंचने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में किसी एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद अल्ब्यूमिन है उसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लेता है जिसे हम कहते हैं बिलीवर्डन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ये अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स जो है बिलीरुबिन अल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स ये ब्लड सर्कुलेशन के साथ मूव करता हुआ जब हमारे लीवर के अंदर पहुंचता है तो वहां पर ये फिर 2 हिस्सों में डिकम्पोज हो जाता है, यानी अल्ब्यूमिन जो है वो अलग हो जाता है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो अलग हो जाता है। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये लिवर में जब पहुंचता है तो उसके बाद ये जिगर के खुलियात लिवर के सेल जो है हेपेटोसाइट्स के पास जाता है तो वहां पर एक और एंजाइमिक जो है वो रिएक्शन होता है और उस एंजाइम का नाम है ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेज एंजाइम। ये जो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेज एंजाइम है ये इस पे अमल करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ
और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिल जाता है और इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है और इसका कलर जो है वो येलो होता है। जिगर में जब ये लिवर में पैदा होता है तो फिर ये गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है, जहां पर आकर ये डिपॉजिट होता है और गॉल ब्लैडर से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनियम में ये एक्सक्रीट होता है और इस ड्यूडेनियम की शक्ल जो है वो सी जो अल्फाबेटिक वर्ड है उसकी तरह होती है। जब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन ड्यूडेनियम में पहुंचता है तो वहां से ये मूव करता हुआ बड़ी आंत का जो फर्स्ट पोर्शन है कोलोन, वहां पर आ जाता है और कोलोन के अंदर जो है वहां पर माइक्रोब्स होते हैं या गुड हेल्थ बैक्टीरिया होते हैं, वो इस जो है वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन पे एक्ट करते हैं और इसे दो हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, एक यूरीबिलिनोजन और दूसरा है स्ट्रेप्टोबिलिनोजन। ये दो हिस्सों में जब ये तकसीम हो जाता है तो उसमें से फिर 80% जो है यूरोबिलिनोजन और स्ट्रेप्टोबिलिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रेप्टोबिलिन के अंदर और ये ही दरअसल जो है स्ट्रेप्टोबिलिन जो है ये हमारे फीसेस को या स्टूल को येलो कलर देते हैं। अब बाकी इसमें से तकरीबन जो 10 to 15 जो है यूरीबिलिनोजन जो है वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है आंतों में और आंतों से ये हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर में चला जाता है और ये जो है जिस रास्ते से जाता है उस सिस्टम को कहते हैं एंटरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसके जरिए दोबारा फिर जब लीवर में जाता है तो फिर वहां से फिर जो है ड्यूडेनियम में आता है, फिर कोलोन में आता है, इस तरह इनका एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों यूरोबिलिनोजन और स्ट्रेप्टोबिलिनोजन जो है इसका कुछ हिस्सा जो है ये यहाँ पर हमारे इसमें यूरोबिलिनोजन का कुछ हिस्सा किडनी में एक्सक्रीट होने के चला जाता है और किडनी से ये यूरोबिलिन की सूरत के अंदर वहां से खारिज होता है और यूरिन का कलर जो है इसकी वजह से येलो हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये बाइल पिगमेंट जो है उनका क्या काम होता है, ये हमारे एक तो बाइल को जो है वो कलर देता है, इसके अलावा ये हमारे स्टूल को भी येलो कलर देता है और हमारे यूरिन को भी बाइल कलर देता है। इस तरीके से इसके अलावा जिस वक्त हम किसी मरीज को जॉन्डिस हो जाता है तो उसका जब LFT टेस्ट करवाते हैं तो वहां पर हमें बिलीरुबिन जो है वो टोटल बिलीरुबिन की एक मिकदार मिलती है और इसके फिर नीचे जो लिखा होता है ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, तो दरअसल वहां पर भी जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइल वर्डन होता है और कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो बिलीरुबिन होता है। तो इस तरीके से हमें कंफर्म हो जाता है कि मरीज को जो जॉन्डिस वो किस टाइप का होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कंफर्म भी हो गया होगा कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये कहां बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिलीवर्डन जो है वो सेप्लिन में तैयार होता है और जो है कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो लीवर में तैयार होता है। ये जिस्म से कैसे खारिज होते हैं मैंने बताया कि ये स्टूल के जरिए भी खारिज होते हैं और यूरिन के जरिए भी खारिज होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। प्रोफेसर हकीम इस्हाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।